यहाँ पे मौजूद ऑनरेबल एमएलए हजरत बल जनाब सलमान सागर साहब, मेरे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स शाहिद चौधरी साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग साहब, सेक्रेटरी जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल साहिबा, यहाँ पे मौजूद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम अफसरान, यहाँ हमारे आए हुए सारे स्पोर्ट्स आइकॉन्स, कोचेस, हमारे यहाँ कैश अवॉर्डी खिलाड़ी, आपके साथ आपके फैमिलीज़, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जब नुसरत गुल साहिबा ने रिमोट मेरे हाथ दिया और कहा ये दबा दीजिए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आपको रकम मिलनी है वो आपके अकाउंट में जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। मैंने बटन दबाया और मैंने सोचा कि इस हॉल में SMS की आवाज़ जो है वो गूंजेगी, क्योंकि मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा और वहाँ से आपके फ़ोन में जो है पैसे जमा होने की जो है आवाज़ हमें सुनाई देगी। मुझे लगता है नुसरत गुल साहिबा को भी इस बात का एहसास था कि हम फ़ौरन आपसे पूछना शुरू करेंगे कि मिले पैसे या नहीं, तो उन्होंने सीधा मेरे कान में कहा वो हो रहा जी 1 घंटे के अंदर अंदर इनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसलिए मेरे वो रिमोट दबाने में और आपके फ़ोन पे कॉन्फर्मेशन आने में थोड़ा सा फ़र्क वक्त का रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो इन्होंने मुझे घंटे का कहा है उस घंटे के अंदर अंदर आप मेहरबानी करके अपने फ़ोन चेक कर लीजिए। अभी नहीं, क्योंकि मैंने देखा जो मैंने बटन दबाया आप में से कईयों ने फ़ोन उठाया और देखना शुरू किया कि ये पैसे कहाँ गए। मुझे यकीन दिलाया गया है और मैं अपने साथियों के इस बात पे पूरा यकीन लगाए बैठा हूँ कि वाकई 1 घंटे के अंदर अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जो है ये पैसा आपके अकाउंट में पहुंचना शुरू हो जाएगा। एक ये मैं आप सब अवॉर्डीज़ को दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करना चाहता हूँ। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। वो कहते हैं कि कामयाबी के कई सारे माई बाप होते हैं, फेलियर नाकामयाब जो है वो अनाथ है। जब आप मेडल जीतते हो तो आपकी जीत जो है उसमें हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं घुसा देते हैं। अभी हमने किया, हमने ये बनाया, वो दिया, ये किया, वो किया, लेकिन खुदा ना खास्ता जब आप किसी कंपटीशन में पीछे रह जाते हो उसमें हम अपने ऊपर कसूर नहीं लेते। हम ये नहीं कहते ना कि अगर आप उधर उस पिनकल तक नहीं पहुंचे तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोल हमारा ही बनता है, क्योंकि खिलाड़ियों की मेहनत का सही फल आपको तब मिलेगा जब आपको सही फैसिलिटीज मिले। और मैं मान के चलता हूं कि उसमें हम अभी काफी पीछे हैं। ये इनाम एक शुरुआत है, हमारी एक कोशिश है कि हम आपकी हौसला अफजाई करें। इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता आगे हमें जाके बढ़ाना चाहिए, ताकि वाकई में जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्हें कम से कम इस बात की टेंशन नहीं रहे
कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कोचिंग में, ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में, ट्रैवल, इन सब चीज़ों में, तो हमारे घर के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे पेरेंट्स के ऊपर जो है इसका बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि कई रियासतें हैं जिन्होंने बहुत इंटरनेशनल लेवल पे कामयाबी हासिल की है, वो एक दूसरे लेवल पे ही हैं। हमने अभी अभी शुरू किया है, लेकिन मैं आप सब खिलाड़ियों को यकीन दिलाता हूं कि ये वाकई एक शुरुआत है और हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि हर लिहाज से हम आपकी मदद करें ताकि आप ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे मुल्क का नाम जो है आप अपने मुख्तलिफ खेलों में रोशन कर सकोगे। बदकिस्मती से जब खेल के हवाले से बात होती है तो शायद 80% से ज़्यादा तवज्जो जो है वो क्रिकेट की तरफ दी जाती है और सबसे ज़्यादा पैसा भी वहीं होता है। उसके बाद फुटबॉल और हॉकी और फिर बाकी चीज़ें। ये अब जाके जब हमने दोबारा अब अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की बात चल रही है, अब इस मुल्क में ओलंपिक गेम्स होस्ट करने की बात की जा रही है, अब थोड़ा कॉरपोरेट पैसा जो है वो इन खेलों के अलावा दूसरे खेलों में जो है दिखना शुरू हो गया है। मैं पिछले दिनों ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ मेडल सेरेमनीज की तस्वीरें देख रहा था और अच्छा लगा, वहाँ कुछ कॉरपोरेट लोगो भी टी शर्ट पे लगे थे। का मतलब ये कि कुछ हमारी कंपनियां जो हैं अब उन खेलों की तरफ भी कोचिंग और सपोर्ट के लिए पैसा देना शुरू कर गए हैं जिसके लिए पैसा आपको मिलता नहीं था। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए अब मुझे लगता है अगर आप बीसीसीआई को एक पैसा भी ना दो तो शायद अगले 1000 साल तक उनको पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। फिर हमारे कुछ ऐसे खेल हैं जो मुश्किल से उनको पैसा मिलता है कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए या कोचिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि इन इंटरनेशनल जो कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, उसमें तो दिखता भी नहीं है। अब शायद हमारे असर रसूख से कहीं एग्जीबिशन के तौर पे मत कहीं इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज कहीं है ही नहीं। तो अगर वाकई हम बैनुल अक़वामी सतह पे इन कॉम्पिटिशन्स पे कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमें इन ये जो मार्शल आर्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मार्शल आर्ट्स, साइकिलिंग, अलग अलग किस्म की साइकिलिंग, अब सिर्फ वो वेलोड्रोम वाला नहीं है, सिर्फ रोड साइकिलिंग नहीं है, माउंटेन बाइकिंग जो है वो तरह तरह के मतलब ओलंपिक्स में अब शामिल किया जाता है, BMX, स्केटबोर्डिंग, फिर आपकी बाकी चीज़ें तो हैं ही। जिम्नास्टिक्स में कितने कितने किस्म के हैं जिनमें एक पोटेंशियल और हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में पोटेंशियल है। वो तो आज इस अवार्ड सेरेमनी से दिखा। मुझे लगता है ज़्यादातर जो यहाँ कैश अवार्डीज इस पहले 22 में शामिल थे उनमें से जिम्नास्टिक्स, रोलर स्पोर्ट्स, चाहे वो रोलर बॉल से हो या स्केटिंग के साथ हो, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक्स और रोलर स्केटिंग। मतलब ये कि हमारे बच्चों का इस तरफ एक ध्यान है, कोशिश है, और इसको हमें बढ़ावा देना होगा ताकि एक दिन वाकई हम ये कह सकें कि जो आप अवार्ड्स जीतते हो वो हमारी कोशिशों का नतीजा ना सही तो कम से कम हमारी कोशिशों ने उस पर थोड़ा सा एक रोल अदा किया है। नहीं तो कभी कभार मुझे कहना पड़ेगा कि
ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद आप ये कर पाते हैं। और मैं बावजूद इसलिए कहता हूं कि ग्रास रूट लेवल पर हम अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो देते हैं वो ना देने के बराबर है। जिन ग्राउंड्स पे हम खिलाड़ियों से कहते हैं जाओ खेलो, जिन मैट्स पे हम आपसे कहते हैं जिम्नास्टिक्स करो, मुझे लगता है रोज घर शाम जब आप जाते हो तो आपको मरहम पट्टी करनी होगी, क्योंकि कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे 12, 16, 18 इंच कि वो मैट्स और कहाँ यहाँ पे मुझे लगता है 2 इंच भी हो तो गनीमत है। सिंथेटिक ट्रैक मुश्किल से कहाँ देते हैं, गिन के मैं हाथ की उंगलियों पे हमारे अपने सिंथेटिक ट्रैक्स जो है मैं गिनना शुरू कर सकता हूँ। श्रीनगर में 2 हैं, एक यूनिवर्सिटी में और एक NIT में। दोनों जो हैं हमारे एथलीट्स के लिए बंद हैं, उनका किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। अवंतीपुर में एक है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, वहाँ शायद ही आप में से कोई पहुँचता होगा। अब एक यहाँ गांधरबल में बना है फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में, शायद यही 4 हैं, एक आधा बन रहा होगा, लेकिन गिन के मुझे यही 4 नजर आते हैं अभी। जम्मू में भी लगभग यही हाल होगा। तो जहां हम हर डिस्ट्रिक्ट में सिंथेटिक ट्रैक नहीं दे पाते, वहां मतलब एथलीट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जाके compete करोगे। जहां साल के 4 महीने जो हैं हमारे पहाड़ी विंटर जोन में मौसम आपको बाहर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करने की इजाज़त नहीं देती, वहाँ अगर हम अच्छे इंडोर फैसिलिटीज़ आपको ना दें तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप साल में 6 महीने प्रैक्टिस करोगे और उस पे आप इनाम जीतोगे, मेडल जीतोगे, क्योंकि आपका मुकाबला उनके साथ हो रहा है जो साल के 12 महीने प्रैक्टिस करते हैं। हमें कुछ इनहेरेंट हमें कुछ एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा है हमारी ऑल्टीट्यूड, जो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग हम यहाँ अपने एथलीट्स को दे सकते हैं, बाकी मुझे लगता है माँ सिवाय हिमाचल और उत्तरांचल और कोई नहीं दे सकता। हमें इसको कैपिटलाइज करना है, हमें इसको इस्तेमाल करना है हाई क्वालिटी ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करके, और हमें अलग अलग स्पोर्ट्स के तरफ जो है तवज्जो देनी होगी। अच्छा है, मतलब हमें इसी हफ्ते 2 कामयाबी मिली। एक एस्टैब्लिश स्पोर्ट में जहां हमारा एक लड़का अब इंडिया के टेस्ट टीम में क्रिकेट खेलने जा रहा है, और उसी हफ्ते हमारा एक और नौजवान जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में वहाँ कामयाबी हासिल कर दिया, जहाँ शायद इसके अलावा किसी को एक उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि जिसको हराया वो शायद ही हारा था इससे पहले कभी। तो यही बैलेंस हमने मेंटेन करनी है, ओल्ड एस्टैब्लिश स्पोर्ट्स और जो नए अप एंड कमिंग। और मैं आपको अपने तरफ से, अपने यहाँ बैठे हुए साथियों के तरफ से, डिपार्टमेंट में एकेडमी स्पोर्ट्स हमारी जो अथॉरिटी है उसमें हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितना हमसे हो सकेगा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम करेंगे। क्योंकि जब हम बच्चों से कहते हैं कि आप नशे से दूर रहो, हमें कुछ तो देना चाहिए ना बच्चों को। नशे से दूर रहना सिर्फ साल में 1 दिन का ये नारा नहीं हो सकता, वो साल के 12 महीने, हफ्ते के 7 दिन, और वो तभी होगा जब हम स्पोर्ट्स की तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें और बच्चों की तवज्जो उस तरफ दिलवा सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो यहाँ स्पोर्ट्स के आइकॉन्स बैठे हैं, यहाँ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के, जो एंटी ड्रग्स और एंटी डोपिंग दोनों में एक रोल अदा करेंगे। जो मशाल यहाँ से हमने रिलीज़ किया है, ये मुख्तलिफ स्कूलों में ले लिया जाएगा ताकि इन दोनों बीमारियों का इलाज हो, दोनों चीज़ों को हम रोक पाएँ। कंपटीशन जो है वो फेयर हो,
किसी तरह की इस तरह डोपिंग वगैरह का इस्तेमाल ना हो। और वैसे भी हमारे बच्चों के बारे में बहुत, मतलब मैंने शायद ही कहीं हमारे एथलीट्स के बारे में सुना होगा। मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझे शायद कम ही पता होगा, लेकिन तब भी जो हम लोग सुनते हैं, हमारे बच्चों का तो कम ही है इसमें, और ऐसा ही रहना चाहिए। तो इस मौके पे मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये वक्त दिया आपके साथ गुजारने का। मैं आप तमाम जो 580 के करीब एथलीट्स जिन्होंने आज कैश अवार्ड हासिल किया है, आपको मुबारक करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह फलें फूलें और कामयाबी हासिल करें। न सिर्फ अपना नाम आपका रोशन हो, आपके घर वालों का, जम्मू कश्मीर का और मुल्क का नाम रोशन हो। इन्हीं अल्फाजों के साथ